नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, घर से निकलते ही दिखें ये पक्षी तो हर कार्य में मिलेगी कामयाबी। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही विभिन्न पशु पक्षी पालने की परंपरा रही है। भारत में ज्योतिष के हिसाब से पशु पक्षियों को भी शुभ और अशुभ माना गया है। तोता, मैना, मोर, नीलकंठ जैसे कई पक्षी हैं जिन्हें घर में पालने की सलाह दी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई पक्षी इतने शुभ माने गए हैं कि उन्हें देखने मात्र से ही हर कार्य पूरा हो जाता है। जी हाँ, ज्योतिष में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिनसे हम दिन कैसा बीतेगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शकुन शास्त्र में भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए गए हैं। इनके अनुसार यदि सुबह आपको अपने घर में कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, इसके आधार पर आप अपना पूरे दिन का भाग्य जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं महादेव से विनती करता हूं कि जो भी मेरे सनातन धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे उस इंसान की मनोकामना पूर्ण जरूर करना मेरे महादेव। चलिए जानते हैं कि इसके बारे में हमारे गुरुजी क्या कहते हैं। गुरुजी, सभी लोग कहते हैं कि कई पक्षियों में से एक ऐसा पक्षी है जिसे देखने से हर कार्य पूरा हो जाता है। क्या ये सत्य है? जी हाँ नेहा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं। यह बात सत्य है। चलिए मैं आपको बताता हूं। चिड़िया या गौरैया का घर में आना अथवा वहां पर घोंसला बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। यह बात अलग है कि आजकल पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण चिड़ियाएं देखनी बंद हो गई हैं। फिर भी यदि आपको सुबह सुबह अपने घर में चिड़ियाओं की चहल पहल सुनाई दे तो यह अच्छा संकेत है। माना जाता है कि ऐसा होना घर में आने वाली खुशियों का संकेत देता है। इसी तरह यदि सुबह के समय आपको तोता, मोर अथवा नीलकंठ का दर्शन हो तो इसे भी ज्योतिष में शुभ माना गया है। सुबह सुबह इन पक्षियों के दर्शन होना व्यक्ति के पूरा दिन अच्छा बीतने का संकेत है। इसलिए जब भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो उसकी शुरुआत उसी दिन करें। सुबह के समय मुर्गे की बांग सुनाई देना भी शुभ माना गया है। वैसे तो आजकल सभी शहरों में बड़े बड़े मुर्गी फार्म हैं, फिर भी वहां पर मुर्गे की बांग बहुत कम सुनाई देती है। हालांकि गांवों में स्थिति अभी अलग है। वहां पर अभी भी कई बार सुबह सुबह मुर्गे की आवाज सुनाई दे जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा होने पर व्यक्ति का सौभाग्य जाग उठता है। घर से निकलते समय यदि सामने की ओर या रास्ता पार करते हुए तोता, मोर, नीलकंठ, सफेद कबूतर, गौरैया अथवा मैना पक्षी दिख जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह बताता है कि आपको अपने कार्य में हर हाल में सफलता मिलेगी और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कौआ, चील या बाज पंजे में मांस का टुकड़ा लिए हुए दिख जाएं तो इसे भी शुभ माना गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि आप किसी खास काम से जा रहे हैं और रास्ते में ये पक्षी मांस का टुकड़ा ले जाते हुए दिखे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। यही नहीं, यदि वो मांस का टुकड़ा आपके आगे गिरा दें तो इसका अर्थ है कि आपको अपनी उम्मीद से बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। गुरुजी, एक और सवाल थी आपसे। जी पूछिए। गुरुजी, अभी सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में लोग भगवान शिव को अपने ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए सोमवारी करते हैं और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सावन के महीना में भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए क्या चीजें ध्यान में रखा जाए। देखिए नेहा, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछे हैं। सावन में भगवान शिव का आराधना करना अच्छी बात है, लेकिन किस तरह करना चाहिए ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। भगवान शिव की पूजा में चढ़ने वाली चीजें जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग। सोमवार के व्रत करने की विधि है। किसी भी सोमवार के दिन जल्दी सुबह उठकर सर्वप्रथम जल के अंदर काला तिल को मिलाकर नहा लीजिए। इसके पश्चात शुद्ध मन से भगवान शंकर को ध्यान में रखते हुए सोमवार व्रत का संकल्प लीजिए। फिर शिवलिंग पर सफेद फूल, सफेद चंदन, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र इनसे पूजा करें। पूजा करते समय एयूएम सोमाय नम या शिव शिवाय नमस्तुभयम के मंत्र का जाप करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूल कर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहां तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि आप उत्तर, पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा ना करें। सोमवार के अष्टमी के दिन 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद 31 चावल के अखंडित दाने मंदिर की देहरी पर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए रख दें। इसके बाद 31 हरे मूंग के दाने नंदी के पास रख दें। उसके बाद देखना महादेव आपके मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। सावन का महीना शिव शंभू को बेहद प्रिय माना गया है। ऐसे में मान्यता है कि जो भक्त भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं शिवजी को अर्पित करता है, उसके जीवन में सदा सुख सौभाग्य बना रहता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवजी को पूजा के दौरान चंदन, अक्षत, इत्र, बेलपत्र, गंगाजल, दही, घी, केसर, गन्ना, भांग, धतूरा, आक का फूल, चमेली, जूही, अलसी या कनेर का फूल और शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन पूजा में इन चीजों को अर्पित करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हो तो याद रखना, हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। अगर आप इन सब चीजें का पालन कर लिया तो महादेव अवश्य प्रसन्न होगा। तो दोस्तों, आप हमारे गुरुजी से सुन रहे थे कि घर से निकलते ही पक्षी को देखना क्यों शुभ माना जाता है और सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।